आपको मेरा जो मकसद है आपको ये सब करवाने के लिए, इट्स रीजन बिहाइंड कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए। वरना मैं भी आपको काम भिजवाती फिर आप खुद करते। मैं आपसे काम करवा रही हूँ या आपको कराने के लिए कह रही हूँ क्लास, सो दैट कि आपको समझ आए कि ये चीज क्या है वो चीज क्या है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट ना। वरना मैं भी पीडीएफ भेज देती तो बस खत्म था। तो पेज नंबर 116 है, तो उधर वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, वहां लेट अस यूज द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का काम जो है वहां लिखा गया है कंसल्ट योर डिक्शनरी। आप अपनी डिक्शनरी ले लीजिए और यूज दीज वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है एज नाउन एंड वर्ब। अब देख लीजिए व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड कि आप किसी चीज का नाम, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, कि सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करना है, वो किसी चीज का नाम होना चाहिए, वो नाउन की तरह काम करना चाहिए। और जब आप उसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ काम करना चाहिए, मतलब वो एक्शन दिखाना चाहिए, डूइंग करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब हमारे पास जो है मैं उसका फोटोग्राफ आप सबको मतलब शेयर करूंगी, तो वो आपसे क्लियर हो जाएगा। It's getting so bad. Okay, fine. Well, the picture was not quite clear one. That's why it took some time. So I will share with that you people. ठीक है, ये मैंने आपका लिखा है। आई होप आई विल रीड इट सो यू पीपल राइट इट। सी, अब हमें वॉच का करना है। वॉच को ऐसे इस्तेमाल करना है, ये एक नाउन बनना चाहिए, किसी चीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ सेंटेंस, आई हैव अ ब्यूटिफुल वॉच। तवस्सुल, स्टॉप डूइंग दिस, इट्स अ नाउन, सो आई हैव यूज्ड इट एज अ नाउन। ठीक है, देन देयर इज लेट अस वॉच टीवी, कि चलो देखते हैं। वॉच मीन्स देखना, सो आई हैव यूज्ड वॉच एज वर्ब, लेट अस वॉच टीवी। Now the another word is bark. Bark हो गया एक भौंकना कुत्ते का। दूसरा होता है तना या सुदेल चुवानान कुलुक आसान चु या बड़े कुलुक तवस्सुल। You want me to remove you from the class? चलो तवस्सुल को रिमूव ही कर देते हैं क्लास से, इसके लिए काफी है। साथ में मूमिन को भी रिमूव कर देते हैं, दोनों को, because they need it very badly. Now the another sentence is the bark of this tree. Bark means जो दिल चुआसान कुलिस। यहाँ पे हाँ फिलहाल रफ पे लिख लीजिए, फिर फेयर पे। आप रफ पे ही काम उतार रहे हो तो लिख लीजिए और फिर इसको फेयर कीजिएगा। द bark of this tree is black in color. Bark means दिल। Then there is another, तो मैंने इसको इस्तेमाल किया एज अ नाउन, थिंग, किसी चीज का नाम। फिर मुझे करना है bark को इस्तेमाल एज वर्ब। डॉग्स bark यूजुअली तभी bark करते हैं when they see strangers, means तिनचे आवाज करा bark, तो ये इस्तेमाल हुआ एज अ वर्ब। ठीक है, फिर है ब्रेक यानी तोड़ना। आपको इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि गैस नाउन तो ये गैस इस्तेमाल गसुन एज अ व्हाट। let me first clarify this movement. Let me see, wait for a while till then I rectify this movement.
He needs to be removed from the class. Mumin, what's your problem? You want to get attention? Mumin and Tawassul. If I find any one of you doing this on this sharing the screen, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी. This is quite clear to you all. क्योंकि मुझे यहाँ सीधे नाम चढ़ता है कि ये कौन कर रहा होता है. This is your last warning. Okay, so now we are having another word is break. She needed some break. उसको कुछ रेस्ट चाहिए था, ब्रेक चाहिए थी from her daily routine, रोजमर्रा के रूटीन से. तो I have used break as noun. Break means कि उसको थोड़ा फ्री टाइम मिलना चाहिए था. ब्रेक, ठीक है. Now do not break this plate, कि मत तोड़ो. This is break. This is verb, ठीक है. Now there is another word that is water. You have to use it both as आपको इस्तेमाल करना है as a क्या कहते हैं उसको, as a noun and as a verb. तो I have used in initial पहले sentence में इसको noun इस्तेमाल किया. Please give me some water. So it's a name of something, ठीक है. फिर है water these plants, इनको पानी डालो. So I have used it there as verb. यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आप सबको? Okay. Is it clear now to everyone यहाँ तक? ठीक है. आप इसको फेयर कॉपी पे उतारेंगे तो ये क्लियर हो गया. उसके बाद जो आपका होमवर्क है that is you people shift back to the page number. हाँ ले लीजिए जिसको, हाँ आराम से ले लीजिए, कोई इशू नहीं है. योर मैम पहना ब्यूटीफुल वॉच के बाद क्या आपने लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है. मैंने कहा ब्यूटीफुल वॉच, बस उधर नाउन लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है. वहां नाउन लिखा है कि ये नाउन इस्तेमाल हुआ. लिखने में वो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं. वो तो अकल की बात है ना. हाँ उन्हें तो क्या करेंगे, आप मुझे पूछ रहे हो, वो तो सिंपल वाली अकल है, वरना मैं क्यों लाती. ओके मैम, कॉपी पे ये हाँ कॉपी पे उतारना है. अच्छा जी, अब आप पेज नंबर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे. इंग्लिश ग्रामर पे उतारना है मैम, इंग्लिश कॉपी पे. कॉपी है ना आपकी इंग्लिश टेक्स्ट है ना. इससे पहले मत हमने उस पे कुछ भी लिखा है. क्यों नहीं लिखा है? अच्छा मैं आज आपको काम सेंड कर रही हूँ ना, दैट्स इट, नथिंग टू वरी. ईद मुबारक. चलिए फिलहाल ईद मुबारक डिस्कस नहीं करते, फिलहाल होमवर्क करते हैं, फिर इंशाल्लाह एंड में करेंगे, ठीक है. ओके ओके, सो वी विल फिनिश इट. आपकी इसमें बहुत ज्यादा काम है, बुक वर्क भी अच्छा खासा है. मैम जो अभी आपने स्क्रीन किया है ना, मैंने हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं आप? मैम जो आपने अभी किया ना स्क्रीन शेयर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं बाद में लिखूंगी वो. ओके कोई इशू नहीं, वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से है, डोंट वरी. ओके मैम, थैंक यू. आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक. मुझे मिला, थैंक यू बेटा, लेकिन लेट्स फर्स्ट फिनिश देन आफ्टरवर्ड्स एट द एंड ऑफ क्लास, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता है ना, जिसको कभी कोई सवाल पूछना होता है, कोई बात करनी होती है. तो आप पेज नंबर 114 पे जाएंगे तो उसका होमवर्क जो फिल इन द ब्लैंक बचता है. पे लिखना है. आप क्यों मुझे रिपीट करवाते हैं बार बार? मैंने तो ऑलरेडी कहा कि इस वाली कॉपी पे आप सो रहे थे. गलत बात है ना. मैम जैसे आप थक जाते हैं, मैं भी तो थक जाती हूँ बार बार जवाब देने से. इसको टेक्स्ट बुक पे, ये टेक्स्ट कॉपी पे लिखिएगा, फिर टेक्स्ट कॉपी पे. इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश टेक्स्ट का काम है, बुक का तो बुक पे ही लिखे, ये आई मीन से उसी की कॉपी पे लिखेंगे. मैम इंग्लिश कॉपी पे है ना. बस remain silent. Okay, fine. Now we are having, okay, so we are having another homework that is पेज नंबर 114 के fill in the blanks. वहां आपको इसको verb को चेंज करना है अकॉर्डिंगली, फिर इसको सेंटेंसेस में आपको लिखना है. तो मैं इसका थोड़ा मतलब भी बता देती हूँ साथ साथ.
चाणक्य हैज गॉन अलोन मींस उसको लिखा गया है, उसको बोला जाता है हिस्ट्री में एज अ ग्रेट स्टेट्समैन, कि अच्छा रूलर। माई नेबर्स हैव गॉन अवे, वो कहीं गए हैं फॉर फ्यू वीक्स टू द हिल्स। यू मे हैव सम डिफिकल्टी एट फर्स्ट बट यू विल फाइंड इट easier as you go down, जब तुम ऐसे ओके चलिए फिलहाल के लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ओके तो इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप, ठीक है, फाइन, ये आप कॉपी कर लेंगे। Okay, so we are having Huran is now joining the class. This is too. आप कर लीजिए इसको। आपने उतारा बेटा? You copied it? Okay. Okay, just a minute. Now we are having page number 116. तो आप तब तक ये कॉपी कर लीजिए। हमें क्या इमेजिन करना है आपका? I hope you are done with this. If you are not done, you will do one thing. You will take a screenshot of it. Fine? मैम Yes, beta. क्या लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट हो सकते हैं लैपटॉप पे? Yeah, sure. I made it clear. You can do it quickly. Don't say. पेज नंबर 106 दिखाइए। मुझे स्क्रीनशॉट है ही नहीं। कोई नहीं, I will send it in the just what I say that मैं WhatsApp में भेज दूंगी. Don't worry. मैम जो ये एंड का है ना फिफ्थ वाला, उसको The price of petrol has gone up. It's nothing issue. उसका दाम ऊंचा हो गया, has gone up. मैम लिखा ना। Okay, fine. हाँ क्या आपने बोला था ना कल मैं करूंगी क्वेश्चन आंसर सेंड, आपने फिर हाँ किए हाँ ही मैं नहीं। बिजी रह गई, मैं अभी करूंगी। I will. Don't worry. पहले मुझे आपका ये काम नहीं छोड़ता है। आप देखो कितना बुक वर्क है। एक आप देखो कितना सारा है। मैम मैंने ये किया है। Good, very good. So I will do page number 100 this. What I was trying to do. मैम Page number 100. आपने अभी किया? कीजिए 116 पेज नंबर। Wait for a while. Please, will you sit? Will you remain silent for a while? Who have done? मुझे उनसे कोई इशू नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो okay. You will copy this half till then. Okay, आप ये कॉपी कर लीजिए तब तक कि जब तक हम इसको कंप्लीट करते हैं।
आप इसको ये काम कर लीजिए। ओके मैम। आपको इमेजिन करना है। इमेजिन मीन्स यू हैव टू, मतलब आपको अपनी जगह अपने आप को मतलब ऐसे सोचना है, अपने आप के दिमाग में लाना है कि जैसे कि आप हैं कौन, पोरस, एंड देन आपके साथ ये सब हुआ तो आपको लिखना है। इसने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं, अब आपको बाकी लिखना है। मैम ये साफ नहीं आ रहा है। I guess it's clear. As expected, they put me in chains, but a strange thing happened. Isn't it clear? मम्मी थोड़ा गंदा आ रहा है, थोड़ी शेड साफ नहीं आ रहा है। Chaliye, I will try थोड़ा again. आ रहा है। Chaliye, I will just take another picture. Don't worry. It means Yes, yes, yes. मैम ये दी I will. I said it. Remain silent. I will just replace it. कोई हाँ अब मुझे इतना ही ज्यादा आप फिलहाल आप प्लीज इतना ही उतारिए फिलहाल के लिए, तब तक के लिए जब तक, मैम, because you आपने people are ज्यादा- very slow. मैम I आपने will just ज्यादा copy zoom- it. क्या? I don't know why I'm not getting you people. मैम ये दूसरी लाइन में पहला वर्ड क्या लिखते हैं? आप चुप करेंगे ना 2 मिनट बस। Remain silent. मैम आप ग्रुप में भेजेंगे? स्ट्रेंज के बाद क्या है? मैम मी के बाद क्या है? मी कुछ भी नहीं है, nothing else. Remain silent. आप 10 मिनट चुप बैठेंगे तो मैं कुछ करूंगी ना। आप चप्पड़ चप्पड़ अपने मुंह से बोले जा रहे। You don't remain silent for a while. Is it clear now? यस मैम। Now I'll read it Yes, as expect. Okay, now just if anybody is having any problem, then see, as expected, they put me in chains. Then it's a full, okay, full stop. Full stop. But a strange thing happened. Alexander scolded, means Dantna, his army for this. He treated me respectfully. ठीक है? मैम थोड़ा आराम से पढ़िए, धीरे धीरे। कोई नहीं, आप मैं I will read it second time. Don't worry. मैम स्ट्रेंज हिम के बाद क्या है? आप चुप बैठेंगे ना, वहां से कोई नहीं बोलेगा। मैं रिपीट खुद करूंगी, आप चुप बैठिए 10 मिनट के लिए। Okay, as expected, they put me in chains, but a strange thing happened. Alexander scolded, S-C-O-L-D-E-D, his army for this. He treated me respectfully. मैम क्या लिखा है? स्ट्रेंज है तीसरे के बाद है ना, तीसरी लाइन में है ना, उसके बाद क्या है? इनके बाद Strange thing happened. Alexander, अच्छा देख लीजिए. As expected, they put me in chains, but a strange thing happened. Alexander scolded his army for this. He treated me respectfully. He said to me that, okay, then it's after that. इतना है.
So I'm sharing the next part of it. Okay, now I am sharing the rest of the part of it. I guess we are having very little time left. So it's 10:48 and then class is going to end. तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगी इस पर, क्या कहते हैं इस पे, आपके व्हाट्सएप पे. I will read it for you. ठीक है. Remain silent, no answers, and no noise should come there. As expected, they put me in a chains, but a strange thing happened. Alexander scolded his army for this. He treated me respectfully. He said to me that, am I sorry for the mistake of not accepting his proposal? Full stop. I said, no, comma, I am not. Then he said to me, how should I treat you? I said, as king treats to other lawful king. Very strange. He asked me to be his friend, and I accepted. मेरे को भूल गया है I, so please I will just, मैं लिख लेती हूँ यहाँ. I accepted. I नहीं, okay, and he accepted. Okay, मैं आपको WhatsApp पे भेज दूंगी, वहां करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है. लास्ट वाली लाइन में एंड के बाद he accepted my all conditions. I am glad to be his friend. Okay, I am just taking its photograph. I'm again, मैं इसको आपके इस पे भेज दूंगी. I have taken very close photograph of it for you people. Okay, now I have forwarded it. I have forwarded it. I am going to forward you rest of the homework जो थे आपके वो सारा मैं इस पे forward कर रही हूँ WhatsApp पे. मैम आप ये भी सेंड करेगी? हाँ, मैंने सारा सेंड किया आपको, जो मैंने आज दिखाया ये भी. Off he accepted है ना? Off he accepted. Off he accepted. Okay, and he accepted. And मैम he कल है ना accepted. छुट्टी? हाँ, जरूर है. I have sent it twice. Don't. Okay, so this is it. Any questions? No, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Somebody has 7 people have messaged me. Okay, you will copy it. I have, मैंने जो please जिन्होंने already screenshot भी उठाया है, please take a screen जो मैंने WhatsApp पे भेजा. वहां पर एक जगह मुझे भूल गया था लास्ट की लाइन में, लास्ट की लाइन से पहली लाइन है एंड ही, तो वहां से चेक कर लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना रहे. Okay, fine. So wish you best of luck and Eid Mubarak in advance. So अच्छे से रहिएगा and hope कि आप सब अच्छे से. मैम कल क्लास है. तरह से ईद मुबारक. अगर आप देना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है. अगर आप ईद के दिन भी क्लास देंगे तो मुझे कोई इशू. चलिए, to all of you, and try to be good, try to behave. फजूल खर्ची नहीं करेंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, नॉइस पोल्यूशन नहीं करेंगे, और साथ में क्या चीज, अपने पेरेंट्स का मानेंगे, ठीक है ना. दिस इज ओनली वन थिंग. ठीक है. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.